सेक्टर 15 मार्केट में लाइव हैं, आप लोग देख रहे हैं। ये कैंडल मार्च निकाला गया है और देख सकते हैं आप लोग, श्रद्धांजलि पैदल कैंडल मार्च है। और अभी जो शहीद हुए थे हमारे जो फौजी, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मार्च निकाला गया। और बाकी कुछ जानकारी हासिल करेंगे, कुछ बातचीत भी करेंगे। सर कुछ बताएंगे, आज जो आपने पैदल मार्च निकाला है, क्यों निकाला है, क्या वजह है? हमारे जो पुंछ में पाकिस्तान की कायराना हरकत से जो हमारे 5 जवान शहीद हुए, उनकी याद में आज हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। हम उनके घर तो नहीं जा सकते थे, पर दुख हमारे सीने में है और हम चाहते हैं पूरा आवाम इस दुख को समझे और जो हमारी फ़ौजें जो एक बॉर्डर के ऊपर जो हमारी रक्षा कर रही हैं, उनका मान सम्मान करे, क्योंकि अगर ये बॉर्डर पे खड़े होते हैं तभी हम चैन से सो पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहाँ हिंदुस्तान भाईचारे का प्रतीक है, और ये जवान तो हमारे उस टाइम जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनका रोज़ा करने के लिए इफ्तारी का सामान लेके जा रहे थे। जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, बहुत शर्म आती है। अगर जब लड़ना है तो ललकार के लड़ो। सही बात। वो लड़ने को तैयार हैं, 4-4 के साथ एक हमारा जवान लड़ने को तैयार है, बट ऐसे पीठ पीछे छुरा खोप के क्या लड़ते हो? आप अपना पाकिस्तान तो संभाल सकते नहीं। जो हिंदुस्तान अगर फल फूल रहा है वो आपको बर्दाश्त हो नहीं रहा। अरे पाकिस्तान, अभी भी वो दिन याद करो, आप आटे के लिए भी हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हो, मोदी जी की तरफ देख रहे हो। शायद मोदी जी आज हमें कुछ भीख देंगे और हम काम करें, और उसके पीछे क्या इतनी कायराना हरकत, शर्म आनी चाहिए। और हम नमन करते हैं ऐसे वीर जवानों को भी और उनके परिवारों को भी, जो अपने बच्चों को याद है कि दो बच्चे दोनों फौज में हैं, फिर भी सी नहीं करते, ऐसे वीर जवानों को नमन करते हैं। सर अपना नाम जरूर। कुलदीप सिंह साहनी, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष, अजोंदा मंडल। ठीक है सर, धन्यवाद। कुलदीप सिंह साहनी ने बहुत अच्छी बात कही। और हम जो है, हम पहले दर्शन भी करा देंगे इनके, जो हमारे शहीद हैं। लांस नायक कुलवंत सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही सेवक सिंह, सिपाही हर किशन सिंह। दर्शन करा दीजिए जितने भी दर्शक लाइव जुड़े हैं, और ये भी श्रद्धांजलि दे दें अपने घर बैठकर। आप लोग भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं, तो क्या कहना चाहती हैं? बहुत गलत हुआ है ना? बहुत गलत हुआ है और इतना दुख है। हम उनके परिवार के दुख में शामिल हैं और बयान नहीं कर सकते वो दुख। नाम बताइए अपना। मेरा नाम नीरू ढींगरा है। ढींगरा कहाँ रहती हैं? यहीं पर? मैं 15A में ही रहती हूँ। तो आज मैं कैंडल मार्च में शामिल हुई हूँ, लेकिन बहुत दुख है और उनके परिवार के दुख में हम शामिल हैं। ठीक है मैडम, ठीक है। आप भी नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम रविंदर पाल कौर है और आज हम जो कुलदीप सिंह साहनी चिंटू जी ने जो हमें इनवाइट किया, बताया किस तरह से हम कैंडल मार्च ला रहे हैं शहीदों की याद में। तो ये शहीद वर्ड देखो, कितना वर्ड सुनते ही दिल दहलाने वाला हो जाता है। क्योंकि मैंने जो कितनी वीडियोस देखी है ना, उसमें जब तिरंगे में लिपट के शव आता है, एक शहीद का शरीर आता है, उसको वीडियो को देख के इतना मन दहल जाता है कि वो किसी का पिता था, वो किसी का पति था, वो किसी का पुत्र था, है ना। तो वो बच्चा जो किसी का चला गया, ये तो वो परिवार ही जानता है ना कि कितनी क्षति हुई है और देश की कितनी बड़ी क्षति है। एक सैनिक तैयार करने में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और ये पाकिस्तान कितनी तुच्छ-पुच्छ हरकत करता रहता है आए दिन। आतंकवाद वो पाल रहा है, भूखमरी से वो पीड़ित है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं पाकिस्तानियों के, जिसमें उसमें बताया गया है कि अपने ही लोग, उनके रेजिडेंट, वहाँ के नागरिक अपने कंट्री का ही मजाक उड़ा रहे हैं कि हम भूख से मर रहे हैं, इनको ये हरकतों की पड़ी हुई है। आए दिन हमारे शहीद हो रहे हैं, सैनिक आए दिन हो रहे हैं, कभी कैसी हरकतें करता है, कैसी हरकतें करता है। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हमारी सरकार ने छूट दे दी है कि 4 मारे तो 40 को मार के आ जाओ, और पूरी छूट है। जब छूट लेकिन मिलेगी ना, तब उनको सबक मिलेगा। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कायदे में, कानून में, मर्यादा में रहना सिखा रही है अपने सैनिकों को कि मर्यादा में रह के हमने अटैक करना है, इसे पहल नहीं करनी। लेकिन पहल पे पहल मुंह तोड़ तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। सतेंद्र जी कुछ कहेंगे? आप भी कुछ कहेंगे? जी हाँ, देखिए बहुत दुख की बात है, दुख की घड़ी है कि जो 4 जवान हैं,
यंग एज में भारत ने खो दिए, परिवारों ने खो दिए, समाज ने खो दिए, और उनके परिवार, उनके पति, उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके मदर फादर कितनी बुरी हालत में गुजरे होंगे और गुजर रहे होंगे। और भारतीय सेना और हमारे भारतीय समाज के लिए भी कितना बड़ा नुकसान है कि इतने बढ़िया ट्रेन, कमिटेड, लॉयल जो लोग हैं हम लोगों ने लूज कर दिए। और एक बात जरूर है कि पाकिस्तान जिस तरीके से ये छद्म युद्ध लड़ रहा है, जिस तरीके से ये एक लड़ाई लड़ रहा है, पर्दे के पीछे से लड़ रहा है, उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब हो चुकी है। जैसा किसी ने कहा, वो बहुत बुरी तरह से उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब, बहुत दाले के लिए मोहताज है। उनके सिटीजन जो है वो बाहर जाके सेटल हो रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, अपने देश में उनका बहुत बुरा हाल है, उनकी राजनीतिक स्थिति भी बहुत खराब। तो ये इसीलिए है क्योंकि भारत अपने दम पर खड़ा है और वो झुकेगा नहीं, उनको झुका देगा उनको। क्या कहेंगे सर, नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम ऑलरेडी फ्लैंग ऑफिसर दयानंद शर्मा है और मैं सतेंद्र दुग्गल साहब के साथ ही बीजेपी पूर्व प्रकोष्ठ के मैं जिला सह संयोजक हूँ। बहुत दुख की बात है। देखिए, पाकिस्तान को कितनी बार और हमारे साथ लड़ाई लड़ चुका है। पार्टीशन के बाद में 48 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, कारगिल वार हो, हर जगह उसने मुंह की तो खाई है। उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहा है, हमारे साथ प्रोक्सी वार करने में लगा हुआ है। अरे मरना, सामने आकर लड़ना, फिर देखते हैं हम लोग। इस तरह से घात लगा के हमारे जवानों को शहीद को करना पड़ता है, मजबूरी में उनके साथ लड़ाई करनी पड़ रही है। हम शांति चाहते हैं। भारत जो है हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, हम लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं प्रोग्रेस, उन्नति हो, हमारी जनता सुखी रहे। और वो क्या है, भिखमंगा होता जा रहा है, लेकिन उसको खाने के दाले पड़े हुए हैं, उसके बाद भी बात नहीं आ रहा है। उनको समझना चाहिए कि इस तरह लड़ाई लड़ते रहते हैं, हमारे साथ जीत नहीं सकता कभी भी, क्योंकि हमारे देश में तो जज्बा है लोगों के साथ। मैं तो अपने सिख भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2 पीढ़ी शहीद होने के बाद भी तीसरी बच्चे को बोलते हैं भाई ये भी मेरा सेना में भर्ती होगा। देखो उन लोगों का जज्बा, ये जज्बा है हमारे देश का, हमारे हिंदुस्तानियों का। हमारे बिल्कुल हम लड़ने वालों में हैं, हमारे 5 गए हैं तो 50 को जरूर मारा जाएगा आने वाले वक्त में। सर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, मेरा नाम कर्नल गोपाल सिंह है, मैं पूर्व सैनिक हूँ और हरियाणा प्रदेश को अपने पूर्व सैनिकों की देखभाल करता हूँ। ये जो हादसा हुआ है, ये बहुत ही घिनौना हादसा किया है पाकिस्तान ने, कर दिया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। तो ये इस प्रकार की जो पहले भी उन्होंने किया है उसका उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। हमारी सेना चुप नहीं बैठेगी, उनको बहुत करारा जवाब देगी। ये पाकिस्तान बौखलाया हुआ, आज कटोरा लेकर के चारों तरफ भीख मांग रहा है, यानी अपने लोगों को खाना देने तक के लिए इसके बाद में आटा, दाल, चावल कुछ नहीं है, और वो जो है इस तरीके से हरकत कर रहा है हमारी सेना के ऊपर, वो बहुत ही निंदनीय है। और हमें बहुत दुख है कि हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन 5 का 50 से मुकाबला किया जाएगा वो आगे आने वाले समय में। और कहाँ स्ट्राइक करेंगे ये पता उसको नहीं पता चलेगा, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि उसको समझना चाहिए, ये आतंकवादियों को जब तक पाल करके रखेगा पाकिस्तान, तब तक कटोरा इसके हाथ में रहेगा। इसको खुद अपना करके इन आतंकवादियों को पाल कर इसका जो है इसका बीज बोना कम करे, इनको ख़त्म करे, तो ये अच्छा तरीके से एक पड़ोसी रह करके इसकी मदद भी की जा सकती है। कोई आज मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? भीख मांग रहा है, लेकिन कोई भीख नहीं दे रहा है। थोड़ा मोड़ा भीख देता है तो ये आतंकवाद में लगा देता है। वो जहाँ से भी थोड़ा पैसा मिलता है उसको आतंकवादी में लगा। अरे हमारा था, अभी भी हमारे साथ में है, यदि सही तरीके से एक पड़ोसी की तरह रहे तो क्यों ना फलेगा फूलेगा। ठीक है, और आज भारत की स्थिति पूरे विश्व के अंदर है। आज वो भारत नहीं है पुराने जमाने का, और पहले भी 1965 की लड़ाई ली, 71 की लड़ाई ले लीजिए, उस वक्त भी मात खाई है, कारगिल की लड़ाई ली उसमें मात खाई है, हर वक्त मात खाई है, उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आता। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। सर आप भी कुछ कहेंगे? नाम? मैं रिटायर्ड विंग कमांडर हरिचंद मान, भारतीय वायुसेना से 2015 में सेवानिवृत्त हुआ था। देखिए, जिंदगी तेरे नाम की, मौत फिर क्या चीज़ है, ए वतन तू ही बता तुझसे बड़ी क्या चीज़ है। देश के प्रति जो शहादत देना, इससे बड़ी कोई शहादत होती नहीं है। जो हमारे 5 वीर गति को प्राप्त हुए हमारे इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी, पहले तो हम भावभीनी उनको श्रद्धांजलि देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन जो पाकिस्तान की ये कारियाना हरकत है, इसे एक सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी हाथों से बाज नहीं आ रहा है। कई बार 2 हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करके बाद में कुछ दिन चुप रहने के बाद फिर से उन्होंने जो ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है जिसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए ख़तरनाक होता जा रहा है। बी-फिटिंग रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन छुपकर जो वार करते हैं उसका कोई ना कोई हमें समाधान निकालना पड़ेगा। और इस अटैक के अंदर तो हमने देखा कि बुलेट प्रूफ जो हमारी गाड़ी थी उसके अंदर जो गोलियाँ
पंचर करके अंदर गई हैं, वो चाइना की गोली बता रहे हैं कि इसका मतलब चाइना का भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ है, जो चाइना ने इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो आर्मर अम्यूनिशन उग्रवादियों तक जो पहुंच रहा है, इसमें भी चाइना का भी कुछ ना कुछ हाथ है। बहुत ही दुख की बात है और बड़ी साजिश है ये। बहुत बड़ी साजिश है। देश के प्रति सारा देश एक साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि सरकार अपने लेवल पर कोई ना कोई एक समाधान निकाले, और जैसे जो सर्जिकल स्ट्राइक पहले हम कर चुके हैं, इससे भी कोई एक खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक करे जो कि इनको परमानेंट लेसन मिले। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। तो देखा आपने, जो पूर्व सैनिक है, इन्होंने आज कैंडल मार्च निकाला है। इन्हें दुख भी है लेकिन गर्व भी है। गर्व इसलिए क्योंकि उन शहीदों ने हमारे देश के लिए बलिदान दे दिया, लेकिन उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि आप लोग घर में सुरक्षित रहो, देश में सुरक्षित रहो। बॉर्डर पर हम लोग हैं, आतंकवादियों से हम लड़ लेंगे, हमें कुर्बानी भी देनी पड़ी तो कुर्बानी दे लेंगे, ऐसा मैसेज हमारे शहीदों ने दिया है। नाम मैंने बता दिया है और इनसे बातचीत भी कर ली है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।